हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एडुफुल। मैं आज लेके आया हूँ सर्कल्स के कुछ क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस हो सकता है आ जाएं, तो मैं स्टार्ट करता हूँ सर्कल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली वेयर आर इज ग्रेटर देन 7। मीनिंग क्या है, आर जो है वो 7 से ग्रेटर देन होगा। अ chord of larger circle of length 48 centimeter touches the smaller circle. Find the value of r। तो हमें इसका डायग्राम पहले बनाते हैं। तो पहले तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं, जिसका एक कॉमन सेंटर होता है। तो हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लिए, सेंटर ले लिया O। अब ये देखते हैं कि R जो है, जो हमें निकालना है, वो ग्रेटर देन होना चाहिए 7 से। इट मीन्स ये क्या है, जो 7 है वो किसकी रेडियस है, वो आपके स्मॉलर सर्किल की रेडियस है। अ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल, लार्जर सर्किल का जो कॉर्ड है वो क्या है, वो देखिए लार्जर सर्किल का कॉर्ड आपका क्या होगा, ये होगा, जिसको हमने नाम दे दिया पी क्यू। ठीक है, तो ये लार्जर सर्किल का कॉर्ड है, 48 सेंटीमीटर का है ये टच कर रहा है स्मॉलर सर्किल पे, किसी पॉइंट पे टच कर रहा है, उसको वो मैंने नेम कर दिया एम। तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो हमें आर की वैल्यू निकालनी है, जो कि आर क्या है, बड़े वाले सर्कल का क्या है, रेडियस है। तो हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, इसको मैंने ले लिया 48 गिवन है, ये 7 सेंटीमीटर गिवन है। क्यों ना हम यहाँ से ये हमने ड्रॉ कर लिया, ओपी लाइन। ओपी लाइन ड्रॉ कर ली और ओ पी एम ट्रायंगल आपका देख रहे होगे, ये 90 डिग्री होगा। थ्योरम कहती है 90 डिग्री। सेंटर से अगर हमने रेडियस ड्रॉ किया है जो कि कॉर्ड पे जाके कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 90 डिग्री पे ही इंटरसेक्ट करता है। ये भी एक थ्योरम है। तो हमने देखा पी क्यू क्या है, 48 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, इसको मैं ले लेता हूँ रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो ओपी क्या है, बिगर सर्कल जो है हमारा, उसकी रेडियस है, उसको मैंने स्मॉल आर ले लिया। स्मॉल आर क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर गिवन है, स्मॉल आर गिवन है, लिखा हुआ है। तो अब मैं देखता हूँ ट्रायंगल ओपीएम ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। हम ये देखते हैं पी क्यू जो है 48 है, तो ये भी थ्योरम कहती है जो पी एम होगा वो एम क्यू के इक्वल होगा। मीन्स जो एम पॉइंट है वो मिड पॉइंट होगा पी क्यू का। तो ये क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा इतना। ये सब थ्योरम्स आपने पढ़ रखी होंगी। पी एम कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। या मैं ऐसे लिख दूँ 48/2 24 सेंटीमीटर हो गई पी एम। अब मेरे लिए निकालना आसान हो गया, ट्रायंगल ले लेता हूँ ओ पी एम ट्रायंगल ले लिया। इसमें मैंने क्या कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ मैं। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम कहती है, पाइथागोरस थ्योरम में ही मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका हाइपोटेनस मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर और पीस दे रखा है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई मैंने, क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम, ओ पी स्क्वायर इक्वल्स ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर ओ पी नहीं पता हमें, ओ एम हमें गिवन है 7 का होल स्क्वायर लिख दें, पी एम भी गिवन है 24 का होल स्क्वायर।
तो हम ये देखते हैं, इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर होता है 576। ध्यान रखिएगा 676 मत लिख दीजिएगा क्योंकि वो 26 का होता है। इसको फर्दर ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 625 सेंटीमीटर। अब ओपी अगर आप निकालोगे तो वो रूट का 625 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे आगे आके स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये आएगा 25। 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25। तो ओपी कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो ये निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ओपी क्या है, यही तो आर था, तो आर निकल आया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था ये, एग्जाम में आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, इन अ फिगर गिवन, डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ए ओ बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल। ए ओ बी क्या है, डायमीटर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका डायमीटर ए ओ बी दिख रहा होगा। सेंटर वो है, ए सी इज अ टेंजेंट। ए सी क्या है, टेंजेंट है। ए सी इज अ टेंजेंट। टेंजेंट आपको पता है, जो एक कॉमन पॉइंट पर सर्कल को टच करे, ठीक है, बाहर से कट ना करे, टच करे। कट कर जाएगा तो सेकंड हो जाएगा। तो लिखा हुआ है इज अ टेंजेंट एट सर्कल टू द सर्कल एट ए, ये आपको टेंजेंट दिख रही है ए सी। बी ओ सी 130 है, बी ओ सी ये भी दिख रहा है 130। ए सी ओ निकालना है, ए सी ओ, बहुत सिंपल है, देखते हैं। तो हम ये देखते हैं पहले क्या क्या गिवन है। जो गिवन होता है वो पहले आप लिख लिया करो, बी ओ सी यहाँ पे लिख लो गिवन। क्वेश्चन करने का यही तरीका होता ही है, आपको गिवन लिख लेना होता है जिससे आपको बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, पता चला क्वेश्चन ही पढ़ते रह गए। बी ओ सी 130 डिग्री, ठीक है, और तो इसमें कुछ गिवन नहीं है। हाँ, एक चीज़ और हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या हो सकता है वो, जो ओ ए सी है, ध्यान से देखिएगा, ओ ए सी एंगल दिख रहा है, ओ ए सी, वो क्या होगा 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है, क्यों होता है, क्योंकि रेडियस जो ओ ए है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90। ये भी थ्योरम लिख देता हूँ मैं, बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो भाई ये सब चीज़ें आपको पता होंगी पहले से ही, ये सब चीज़ें मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। हाँ, आपको क्योंकि अब लास्ट स्टेज पे आ गए हो, रिवीजन चल रहा है, तो आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल पता होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, थ्योरम वगैरह कहाँ पे यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ये सब गिवन नहीं होगा आपको, ओएसी ये सब आपको पता होनी चाहिए। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री, ये भी सब थ्योरम में प्रूव कराई जाती है सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें हमें एसीओ निकालना है। तो एसीओ निकालने के लिए हमें एंगल ओ ए सी तो पता है, हमें ए ओ सी पता होना चाहिए, तो वो बिल्कुल पता हो जाएगा। कैसे, उसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लीनियर पेयर एंगल है भाई, बी ओ एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम क्या कह सकते हैं, बी ओ सी प्लस लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं, दोनों का एडिशन 180, ए ओ सी 180 डिग्री, यहाँ लिख देते हैं लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, बी ओ सी प्लस ए ओ सी इक्वल टू 180, जिसमें से बी ओ सी का आपका गिवन है 130 डिग्री। ठीक, ए ओ सी आपको निकालना है 180 डिग्री, सिंपल है। बच्चे गलती कर जाते हैं, 130 इधर ला के भी प्लस कर देते हैं, भैया ये सब गलती मत करो। ठीक है, ये सब गलतियाँ अब नहीं होनी चाहिए। 130 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया हमारा ए ओ सी। बस सब तो निकल जाएगा ना, ए ओ सी आ गया 50 डिग्री। तो अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ए ओ सी ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ सी। बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे लिखना है वो भी आपको देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे लिखना होता है। गिवन क्या होता है, ठीक है, क्या आपको प्रूफ करना होता है या क्या आपको निकालना होता है, ठीक है, वो सब आपको पहले लिखना होता है, फिर स्टेप आपको यहाँ से स्टार्ट करने होते हैं, यहाँ से। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ए ओ सी सब लिखना होगा। इन ट्रायंगल ए ओ सी ने तो एग्जामिनर क्या कहेगा,
किसी को पता ही नहीं कि कहाँ से कौन से ट्रायंगल में आ गए। तो इन ट्रायंगल ए ओ सी में हम क्या कहेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, ए ओ सी प्लस ओ ए सी, और जो हमें एंगल निकालना है ए सी ओ, क्या होगा इसका एडिशन 180 डिग्री होता है, तो पता है सभी को, तो छोटे बच्चे को भी पता होगा, 6 क्लास के बच्चे को भी पता होता है सब। इन सब में गलतियाँ ना करना बच्चा लोग। तो देखो ए ओ सी क्या है, ए ओ सी हमने अभी निकाला 50 डिग्री। ओ ए सी क्या है, ओ ए सी अभी हाँ हमने यहाँ पे रखा, देखो 90 डिग्री। ध्यान रखना है सब, ए सी ओ ही हमें निकालना है 180 डिग्री। सॉल्व कर सकते हैं, तो ये मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ए सी ओ इक्वल्स टू 50 प्लस 90 140 हो जाएगा, उधर जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री कर लो, 40 डिग्री इज द आंसर। ठीक, सिंपल है। यहाँ लिख देता हूँ फिर से, ए सी ओ इक्वल्स टू 40 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, इनमें गलतियाँ ना करना। इनमें गलतियाँ करोगे तो फिर आगे क्वेश्चन जो टफ आएंगे उनमें क्या ही करोगे। थ्योरम्स आपको याद होनी चाहिए, प्रिपेयर होनी चाहिए। थ्योरम्स आपको नहीं याद होगी तो आप नहीं निकाल पाओगे, आप यहीं फंस जाओगे कि ओ ए सी 90 कैसे होता है। इसलिए थ्योरम्स आपको, थ्योरम्स का प्रूविंग और आपको थ्योरम्स का स्टेटमेंट बिल्कुल याद करना पड़ेगा, क्योंकि लिखना भी पड़ेगा। स्टेटमेंट नहीं लिखोगे, बाय थ्योरम 3.1 3.2 लिख देते हो ना कई लोग, गलत हो जाएगा, वो काट के ज़ीरो कर देंगे वहीं पे। ठीक है, थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना मस्ट है। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो, डायग्राम दिया है। इन गिवन फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, पी एक्सटर्नल पॉइंट है, टू टेंजेंट्स हैं, कौन कौन सी, पी टी पी एस, आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो डायग्राम दिख रहा है, सेंटर ओ है, ठीक है, दो हमने टेंजेंट ड्रॉ करी एक्सटर्नल पॉइंट से पी टी पी एस, ठीक है, और रेडियस उसकी दे रखी है स्मॉल आर, और पी ओ को इन्होंने दे दिया, पी ओ जो है, पी ओ देखो आप, पी यहाँ पे है, ओ वहाँ पे है, और 2r गिवन है। शो डैट, शो करना है हमें या प्रूव करना है, ओ टी एस इक्वल टू ओ एस टी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, क्या शो करना है, ओ टी एस इक्वल्स टू ओ एस टी 30 डिग्री। तो देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या करें हम, सबसे पहले हम जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमेशा याद रखना, गिवन हमेशा लिख लेना। क्या गिवन भाई, पी ओ इक्वल्स टू आर, ठीक, दो टेंजेंट गिवन है, पी टी एंड पी एस आर टेंजेंट्स, ठीक। शो करना है, यानी प्रूव कर लो, शो कर लो, प्रूव दैट, जो भी लिख सकते हो। ओ टी एस इक्वल्स ओ एस टी इक्वल्स 30 डिग्री, ठीक है। अब सोल्यूशन यहाँ लिखेंगे। लिखने का तरीका बोर्ड एग्जाम्स है, आपको बिल्कुल से देख लो अच्छे से भैया, ऐसे ही करना है। ठीक है, गिवन, प्रूव दैट, शो दैट, ऐसे ही करना, सोल्यूशन ऐसे। अब देखते हैं, चलो देखो, रेडियस आर है, और आर रेडियस कौन सी हो सकती है भाई, ओ टी ओ एस, ये रेडियस हो सकती है। रेडियस क्या होती है, सेंटर से सर्कल के सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो, वहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो ओ टी और ओ एस दिख रही है, रेडियस जो कि आर, दिया क्या है, पी ओ 2r, तो पी ओ इसमें 2r दे रखा है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे करें, अब यहाँ पे देखो सोचना है हमें कि कैसे आगे बढ़ें। ठीक है, तो एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे, रुको हम मार्क कर लेते हैं, ये देखो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, पी ओ जो कि मैंने, ये है 2r, ठीक, और ओ टी रेडियस है, ठीक। अब देखो ओ टी पी एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ओ टी पी जिसमें ये 90 डिग्री होता है, मैंने बता दिया है पहले ही, इसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने जस्ट बताया, अभी बोला नहीं है। ओ टी पी 90 डिग्री होगा, ओ टी पी ही हमें क्या देखना है, एक ट्रायंगल देखना है।
अब ट्रिग्नोमेट्री आपने सब लोगों ने पढ़ी है भाई, ठीक है, पढ़ी हुई है, रिवीजन भी कर रहे होगे, अच्छे से आ गया होगा। तो अब हम यहाँ ये देखें, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जो जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या लेते हैं, ये क्या है आपका, ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक, और ये क्या है, ये बेस है, ठीक है। तो अब ये देखो कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये दोनों चीज़ आती हैं, ठीक है, तो देखते हैं। तो हमने क्या किया, टी ओ पी, सबसे पहले ध्यान रखना, टी ओ पी यहाँ पे तो 90 है, इसको हम कोई एंगल ले लेते हैं, लेट अज्यूम टी ओ पी, हमने थीटा ले लिया, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, टी ओ पी थीटा ले लिया, थीटा ऐसे बनाना सब लोग, ये। अब देखो क्या करें, राइट एंगल ओ टी पी में, इन राइट एंगल ओ टी पी, ओ टी पी राइट एंगल दिख रहा है, देखो भाई। अब इसमें करना क्या, क्या लगा दें हम, कॉस थीटा लगा दें, ठीक है, कॉस थीटा लगा देते हैं, क्यों लगाते हैं देखो, ठीक है। तो कॉस थीटा जब हम लगाएंगे तो कॉस थीटा लगाने पे क्या बनेगा, ओ टी अपॉन ओ पी, ठीक है। कैसे, देखो ये ट्रायंगल मैं अलग से बना के दिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये जिसमें 90 डिग्री पे क्या है, टी है, ठीक है, और ये पी ले लो और ये ओ ले लो, तो हमने ये थीटा ले लिया, ठीक है। हमें क्या क्या गिवन है, ओ टी आर और ओ पी 2r, ठीक है। तो आर और 2r गिवन है, थीटा निकाल लेंगे, थीटा निकालेंगे, इट मीन्स हमारा टी ओ पी आएगा, तभी तो हम ओ टी एस और ओ एस टी तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें रेशियो गिवन है, तो हम कॉस थीटा साइन थीटा जिसके भी अकॉर्डिंग रेशियो निकलता है हम निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कॉस थीटा होता क्या है, तो पता है ये सबको, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। अब इसमें कन्फ्यूज़न की जो बात नहीं होनी चाहिए कि हमें ये नहीं आ रहा है, ठीक है, ये सब आना चाहिए भैया। तो ओ टी क्या है, बेस आर, हाइपोटेन्यूज क्या है 2r, देखो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कॉस थीटा कितना आ गया 1/2, अच्छा कॉस थीटा 1/2 आ गया, तो थीटा कितना आएगा, ऐसे निकालते हैं, कॉस थीटा 1/2 किस पे होता है, कितने एंगल पे होता है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, देख लो ये थीटा आ गया 60 डिग्री, इसकी वैल्यू आ गई 60 डिग्री, इस थीटा की, ये 60, ये आपका 90, तो ये कितना हो जाएगा, सीधी सी बात से 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब टी ओ पी आ गया, अच्छा वो 30 की तो बात नहीं करनी है, अभी हम देखते हैं, टी ओ पी आ गया हमारा, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं भाई, टी ओ पी 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री, क्योंकि टी ओ पी को हमने थीटा लिया था, वही हमारा आ गया 60 डिग्री। तो हम ये देखें, टी ओ पी देखो और पी ओ एस देखो, ये एंगल क्या होते हैं, टी ओ पी और पी ओ एस इक्वल होते हैं, ठीक है। ये भी थ्योरम बताओगे क्यों होते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल टेंजेंट्स आर ऑलवेज इक्वल, ये थ्योरम है, आपको याद रखनी है, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल टेंजेंट्स आर इक्वल, इक्वल टेंजेंट्स ऑलवेज इक्वल होती हैं, तो उनके अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम देखते हैं भाई, ऐसे लिखते हैं टी ओ एस, ठीक है, टी ओ एस, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टी ओ पी इक्वल होगा एंगल पी ओ एस के, ठीक है भाई, ये इक्वल हो जाएगा, मैंने बता दी थ्योरम, सबको याद रखनी भी है, लिखना भी है, लिख नहीं रहा हूँ मैं, ये सब आपको खुद लिखना है। अब देखो जब ये इक्वल है तो टी ओ एस अगर हम निकालें टोटल टी ओ एस, तो सीधी सी बात है टी एस टी ओ एस टी ओ पी और पी ओ एस के एडिशन से बना है, दोनों इक्वल हैं, तो 2 इंटू 60 डिग्री कर सकते हैं, कितना आएगा 120 डिग्री, कितना आ गया 120 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए भैया, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो मैंने 2 इंटू टी ओ पी कर दिया होगा, और टी ओ पी की वैल्यू 60 डिग्री, तो 120 डिग्री आ गया।
ठीक है, इतना होगा। अभी प्रूव नहीं हुआ है, 30 डिग्री तो अभी आए नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम ट्रायंगल लेते हैं ओ टी एस, छोटा वाला ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि उसी में ओ टी एस और ओ एस टी आ रहा है। इन ट्रायंगल ओ टी एस, ध्यान से देखना। ओ टी एस में क्या है? ओ टी इक्वल्स ओ एस है। क्यों? आधे लोग बता ही नहीं पाएंगे। भाई रेडियस है, रेडियस आर ऑलवेज इक्वल इन एनी सर्कल। कोई भी सर्कल की रेडियस, सारी की सारी रेडियस इक्वल है। सीधी सी बात है, रेडियस इक्वल है तो ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है, तो उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी तो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ओ टी एस इक्वल्स ओ एस टी, अपोजिट एंगल। थ्योरम क्या कहेगी? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। थ्योरम यही होती है, लिख लेना भैया सब लोग। थ्योरम एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये थ्योरम है। ध्यान रखो, ये सब थ्योरम लिखनी है, नहीं लिखोगे तो इसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। ठीक है, अब तो क्वेश्चन हो गया लगभग लगभग। भाई ओ टी एस इक्वल्स टू एस टी बना दिया है। अब हमें क्या करना है? इस ओ टी एस में एंगल सम प्रॉपर्टी लेनी है। ओ टी एस प्लस ओ एस टी प्लस टी ओ एस। ठीक, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो भाई, ओ टी एस ओ एस टी तो हमने क्या कर दिया? इक्वल कर दिया है ना। और टी ओ एस को निकालिए 120 डिग्री, तो इसके लिए 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसको हम लिख सकते हैं क्या भाई? 2 एंगल ओ एस टी। ठीक, सॉरी प्लस हो गया। तो यहाँ से अगर 2 एंगल ओ एस टी निकालें तो ये 60 डिग्री आ गया भाई। और अगर ओ एस टी निकालें तो ये आ गया 30 डिग्री। डिवाइड बाय 2 करोगे, अब यहाँ पे 2 नीचे जाएगा। अब ये सब ना बताना पड़े भैया किसी को। अब ओ एस टी भैया 30 डिग्री, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ओ टी एस भी क्या आएगा? 30 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। यही लाना था। देखो आ गया क्वेश्चन। अच्छा है, आ सकता है, इसलिए आपको पढ़ने की ज़रूरत भी है। पढ़िए इस क्वेश्चन को अच्छे से, देखिए क्या करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉस थीटा लेके चलना है। कॉस थीटा लेके क्यों चलें? क्योंकि यहाँ पे रेशियो दे रखे हैं। रेशियो क्या दे रखा है? आप तो कहोगे रेशियो तो है नहीं। क्यों नहीं है? बिल्कुल है, आर और 2r दे रखा है, रेशियो होता है। साइन कॉस्ट है, सब रेशियो होते हैं। ठीक है, आपको ये देख के चलना है कि कैसे किसकी वैल्यू निकालनी है। जब तक आपको टी ओ पी की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक आप टी ओ एस नहीं निकाल पाओगे। जब टी ओ एस नहीं निकाल पाओगे तो आप ओ एस टी ओ टी एस नहीं निकाल पाओगे। इसलिए आपको कॉस थीटा लेके चलना होगा। ठीक है, ठीक है भैया। थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो बिल्कुल भी टफ नहीं है। अप्रोच पता होगी तो बहुत जल्दी कर लोगे, नहीं पता होगी तो घूमते रह जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इन गिवन फिगर फ्रॉम अ पॉइंट पी, जो दिख रहा है पॉइंट पी है, 2 टेंजेंट्स पी टी एंड पी एस। पी टी और पी एस 2 टेंजेंट है, आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर ओ से ड्रॉ करिए सच दैट एस पी टी इक्वल्स टू 120। जल्दी जल्दी लिखते हैं। गिवन क्या है? एस पी टी इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, प्रूव दैट ओ पी इक्वल्स टू 2 पी एस। यहीं पे लिख देते हैं, प्रूव दैट ओ पी इक्वल्स टू 2 पी एस। ओ पी कहाँ है? ये दिख रहा है ओ पी। पी एस कहाँ है? ये। अब देखो करते क्या है, पी टी सोल्यूशन यहाँ से देखते हैं। क्या पी टी और पी एस इक्वल होंगे? बिल्कुल, दो टेंजेंट किसी भी सर्कल की इक्वल ही होती है। इसको हम ले लेते हैं एक्स। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। भैया लिखना है यहाँ पे क्लियर क्लियर। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आगे क्वेश्चंस में नहीं लिखूंगा, बस बता दूंगा। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम external point to a circle are equal to a circle are equal। ये हो गई थ्योरम। थ्योरम से पी टी इक्वल्स टू पी एस हो गया। अब गिवन क्या है? एस पी टी इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, अब ओ टी पी देखो भाई, ओ टी पी और ओ एस पी देखो। ठीक है, यहाँ पे अगर हम
सॉरी ये हटा देते हैं, OTP और OSP। अभी इससे पहले के क्वेश्चन में बता दिया OTP OSP दोनों इक्वल होंगे, 90 डिग्री है। ठीक है, थ्योरम है ईच इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है रेडियस। थ्योरम थी ये भी, मैं लिखूंगा नहीं, मैंने बता दिया टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है रेडियस से। क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे OT इक्वल्स टू OS, यहाँ पे ट्रायंगल लिख लेना भाई सब लोग, OTP ट्रायंगल और OSP है, OSP इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे थे, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, OT इक्वल्स टू OS हो गया। क्यों? इक्वल रेडियस है भैया, रेडियस रेडियस लिख लो, इक्वल रेडियस लिख लो, कुछ भी लिख लो। OP इक्वल्स टू OP कॉमन हो गया भाई, दिख रहा है, कॉमन हो गया। ये कर क्या रहे हैं, ये कॉन्ग्रेंसी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तभी तो हमें TPO और SPO के बारे में पता चलेगा, और तभी हम OP और PS का जो कंडीशन वो निकाल पाएंगे। तो भैया देखो ये हो गया। तो कॉन्ग्रेंसी कैसे हुई है, अब हमें ये देखना है। साइड, दो साइड दे रखी, एक एंगल दे रखा है। तो ये देखो OT और एक साइड OP, और एंगल कौन सा है, OTP। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल, इसको हम कह सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं OSP इक्वल टू OTP। कॉन्ग्रेंसी का साइन लगाओ, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या करना है, यहाँ से हम ये कह सकते हैं, तो कॉन्ग्रेंट हो गया, TPO और SPO की बात करें, TPO, वैसे इतना करने की जरूरत नहीं थी, ये अंडरस्टूड है कि ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, बाय CPCT, ये कॉन्ग्रेंसी सही आता है, CPCT। ठीक है, अब देखो TPO जो है, TPO वो हाफ ऑफ SPT होगा, क्योंकि इक्वल हो गए, तो सीधी सी बात है, हम अगर SPT को ऐसे लिखें, एंगल TPO प्लस SPO, और इन दोनों को इक्वल कर दें भाई, इसको लिख सकते हैं TPO प्लस एंगल TPO, तो ये हो जाएगा 2 एंगल TPO। तो यहाँ से मैं बोल क्या रहा था, ये तो बोल रहा था कि ये 2 नीचे चला जाएगा, तो TPO क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ एंगल SPT। मैं यही तो बोल रहा था, ये मैंने करके भी दिखा दिया भाई। ठीक है, तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। SPT तो गिवन है हमारा, यहाँ पे देखो, इधर करता हूँ, SPT तो गिवन है, तो एंगल TPO निकल आएगा भाई। SPT की वैल्यू रख दो 120, तो TPO आ जाएगा 60 डिग्री। आगे भैया, अब ट्रायंगल लेते हैं भाई, OTP, वन टाइम पासवर्ड है, कितना अच्छा आ गया देखो, राइमिंग आ गई, वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, OTP ट्रायंगल लेते हैं, देखो क्या निकला है, TPO। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे सब लोग। TPO देखो, ये 60 डिग्री आ गया, ये 60 डिग्री आ गया, ये पहले से 90 डिग्री है। हमें निकालना है OP और PS का रिलेशन। OP कहाँ दिख रहा है, ये, PS कहाँ दिख रहा है, और ये। तो भाई देखते हैं OTP में, ये हाँ, अब PTPS इक्वल है, तो चाहे हम OTP कह लें, चाहे हम PSO कह लें, बात एक ही है, क्योंकि PT और PS इक्वल है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो अब हम OP और PS देखो, OP कहाँ है, OP ये दिख रहा, PS ये दिख रहा। तो हम अगर पहले तो ये प्रूव कर लें कि OP इक्वल्स टू 2PT, पहले हमें ये प्रूव कर लें, और PT इक्वल्स टू PS है, तो भाई हो जाएगा, तभी हमने ट्रायंगल OTP लिया। तो अब देखो कौन सा हम रेशियो लिखें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा लिखें जिससे OP और PT के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। तो भैया वो क्या है, OP और PT, वो है सेक, और सेक 60 लिखोगे। अब ये कैसे, कॉस का रिवर्स होता है सेक, कॉस होता है, क्या होता है,
अभी बताया मैंने, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और हमें लेना क्या है, ओपी जो कि क्या है, हाइपोटेन्यूस है, और बेस क्या है, पीटी। तो हो गया कॉस का उल्टा सेक, तो इसीलिए हमने सेक लिया। हमें अभी तो देखना है ओपी पीटी है क्या, पीएस की बात ही छोड़ दो, पीएस अभी आ जाएगा। तो सेक 60 क्या होगा भैया, ओपी अपॉन पीटी। ठीक, तो कॉस 60 पहले क्या होता है भाई, 1/2। ठीक है, कॉस 60 जब 1/2 तो सेक 60 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा ओ पी अपॉन पी टी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ओ पी इक्वल्स टू 2 पी टी। अब पी टी इक्वल्स टू पी एस है, तो ओ पी इक्वल्स टू OP = 2PS नहीं आ गया है? हो गया, सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे लिख देता हूँ PT = PS है, इसलिए मैंने वैल्यू रख दी PT की जगह। ठीक है, प्रूव हो गया है, सिंपल क्वेश्चन। तो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। इसमें भी आपको देखो अप्रोच लेके चलनी है। इस सर्कल के कुछ ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी लग रहे हैं, बिना इनके आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री भी ध्यान रखनी होगी, याद करके चलनी होगी, उसके रेशियो, उनकी वैल्यू 60, 30, 90 सब। वैसे भी एग्जाम की तैयारी में आपको सब कुछ याद करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूले वगैरह और जो भी है सब कुछ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं भाई। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या कह रहा है। इन गिवन फिगर 2 इक्वल सर्कल्स, 2 इक्वल सर्कल हैं, छोटा बड़ा कोई नहीं, सेंटर है O और O डैश, टच ईच अदर एट X पे टच कर रहे हैं। O डैश कॉमा लगा है और O डैश है। ठीक है, O डैश प्रोड्यूस, O डैश को देखो प्रोड्यूस किया, मीट्स द सर्कल विद सेंटर O से O डैश से जा रहा है और मीट कर रहा है A पे। AC इज टेंजेंट। अब AC टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O, सेंटर O की टेंजेंट है AC, O डैश की नहीं, ये ध्यान रखना। और कहाँ पे है, पॉइंट सी पे है। O डैश डी इज परपेंडिकुलर टू AC, O डैश डी जो है वो AC को परपेंडिकुलर है। हमें निकालनी है वैल्यू DO डैश और CO की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम सॉल्यूशन देखो क्या करते हैं। गिवन वगैरह इसमें लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी है, कोई ऐसी वैल्यू तो गिवन नहीं है। प्रूफ लिख लेना, फाइंड में लिख लेना DO डैश अपॉन CO। सॉल्यूशन देखो भैया, AC टेंजेंट है आपकी, AC क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, कौन से सर्कल की, सेंटर O वाले सर्कल की, ऐसे लिखना, सेंटर O वाले सर्कल, AC टेंजेंट टू सेंटर O सर्कल, ऐसे कर लिखना। ठीक है, अब हम देखते हैं भैया, देखो बहुत ही सिंपल है, DO डैश और CO लाना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखो यहाँ पे हो सकता है ट्राइंगल की भी कुछ प्रॉपर्टीज लगें। देखो इन ट्राइंगल ADO, अब हमें सीधी सी बात है DO डैश CO लाना है, तो हमें ADO डैश, ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल, छोटकू ट्राइंगल ADO डैश, ये वाला ट्राइंगल, और ACO, क्योंकि CO तो बड़े वाले ट्राइंगल में आ रहा है। जो आपको प्रूव करना होता है उसी से ही हमें सोल्यूशन स्टार्ट करना होता है। ये चीज़ आप लोग समझ लो, कई बच्चे अप्रोच ही नहीं समझ पाते, क्या करें आगे, कैसे करें। तो वो उनके लिए अप्रोच यही है, जो आपको फाइंड करना है, प्रूव करना है, उसी से ही अप्रोच निकालनी है। अब देखो भैया, यहाँ पे हम देखें इस ट्राइंगल में, क्या इस ट्राइंगल का करें क्या अभी। देखो चाहे एक चीज़ देखना, हिंट देखो, DO डैश और CO निकालना है, तो हम इसको कुछ कुछ सिमिलैरिटी से निकाल सकते हैं। और सिमिलैरिटी में भी थेल्स थ्योरम यानी BPT लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाएंगे, वही लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें रेशियो निकालना, और रेशियो निकाल उसी से सकते हैं। यहाँ पे कोई थीटा नहीं दे रखा, कोई एंगल नहीं दे रखा, रेडियस तो है भी नहीं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ट्रायंगल दिख रहा है आपको, तो हम क्या करते हैं, BPT लगाते हैं। देखो BPT लगाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं। सिमिलरिटी के लिए हम क्या क्या क्राइटेरिया होता है भैया, हम देखते हैं। देखो एंगल देखते हैं हम, ADO देखो, ADO डैश और ACO ये 90 है। ACO तो ऑलरेडी 90 होता है भाई, ACO तो पहले से 90 होता है, बता चुका हूँ, अब नहीं बताऊंगा मैं, पहले क्वेश्चन से बता चुका हूँ। ठीक है, रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है, बताया। ठीक है, फिर से बता दिया। चलो ADO आपका दे रखा है भाई 90, ADO डैश, ये दोनों 90 डिग्री हो गए। ये देखो ये दे रखा है पॉइंट CO डैश D, ये देखो दे रखा है परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो एक तो आ गया चलो एंगल, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल में ये एक एंगल कॉमन मिल गया, कौन सा, ये देखो ये एंगल ए दोनों में है। अरे एक मिनट, ये देखो ये एंगल ए, भाई ये ए डी ओ डैश में भी है, एसीओ में भी है। तो हम यहाँ पे लिख दें, क्या लिख दें, ए, ऐसे नहीं सॉरी, डी ए ओ डैश इक्वल सी ए ओ, क्यों है, कॉमन है, ठीक, कॉमन है। अब ये हो गया सिमिलर, सिमिलरिटी में आपको दो एंगल मिल जाएंगे, तो ये ए क्राइटेरियन से क्या कह सकते हो आप, ए क्राइटेरियन से कह सकते हो ये सिमिलर हो गए दो ट्रायंगल, कौन से, ए डी ओ डैश, सिमिलर का साइन लगाओ, सांप वाला साइन लगाते हैं, ठीक है, याद रखो भूलो नहीं, ए सी ओ हो गया, देखो सिमिलरिटी हो गई। जब सिमिलरिटी हमने प्रूव कर ली, क्योंकि सिमिलर अभी कुछ दिया नहीं था ऐसा कुछ, तो हमें भैया सिमिलरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। गिवन होता तो हम सीधे रेशियो लिख सकते थे, बीपीटी पता है, हम क्या करते हैं रेशियो लिखते हैं किसी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो भैया अब ए डी ओ और ए सी ओ सिमिलर हो गए, तो हम ट्रायंगल का रेशियो लिख सकते हैं भाई, क्या लिखें, अब डी ओ डैश सी ओ तो हो गई होगा क्योंकि यही निकालना है, तो गिवन क्या है उसके अकॉर्डिंग निकालना है। ए ओ डैश, अच्छा क्या देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये जो ए ओ डैश है ये है आर, ठीक, इसको मैंने आर ले ली, और ओ डैश एक्स भी तो आर है, यहाँ देखना, और एक्स ओ भी तो आर है, सब कुछ तो आर आर है भाई, ओ डैश ए आर है, ओ डैश एक्स आर है, एक्स ओ आर है, तो हमें ए डी ओ डैश लेना है, ए डी ओ डैश, तो ए डी ओ डैश में हम ले लेते हैं ए ओ डैश। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ए सी ओ, अगर हमने ए ओ डैश लिया है तो उधर हम क्या लेंगे, क्या लेंगे, ए ओ ही तो लेंगे, सिमिलर ट्रायंगल में सिमिलर साइड ही हम का रेशियो लेते हैं, ठीक है, बीपीटी। अब देखो ये तो हो गया एक, ठीक, अब हमने अच्छा यही क्यों लिया, क्यों, क्योंकि ये आर है और ए ओ क्या होगा, 3R होगा, ठीक है, ताकि हम रेशियो तो निकाल सकें। अब इसको इक्वल कर दो, दूसरी साइड का रेशियो लेते हैं भाई, अब वो तो तुम्हारा यहाँ पे लिख सकते हो डी ओ डैश अपॉन सी ओ, डी ओ डैश अपॉन सी ओ, ठीक है, जिसमें सी ओ रेडियस है आपकी, डी ओ नहीं है। तो देखते हैं भाई, इसी का तो रेशियो निकालना है। अब तो सिंपल सॉल्व हो गया ना, कितना आसान हो गया। ए ओ डैश क्या है, आर, ए ओ क्या है 3R, डी ओ डैश क्या है नहीं पता, सी ओ क्या है नहीं पता, यही निकालना है, आर आर कैंसिल, लो हो गया डी ओ डैश अपॉन सी ओ, ये डी है, इक्वल्स 1/3, ठीक है, तो देखा 1/3 आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें अच्छा एक चीज़ और, ए ओ कैसे हो गया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए ओ जो है वो ए ओ डैश प्लस ओ डैश एक्स प्लस एक्स ओ के ही तो इक्वल है, जो कि आर 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 हैं, और ये 3R हो गया, तभी हमने ए ओ की वैल्यू 3R रख दी, हवा में कुछ नहीं रखते, सॉल्व करके ही रखते हैं भैया, ठीक है, आ गया समझ, कोई दिक्कत हो तो भैया कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो उसका सॉल्यूशन देखा जाएगा। चलो तो देखो, अच्छा एक चीज़ और हम बताते हैं इसमें, कैसे हमने रेशियो लिख दिया, इन्हीं का रेशियो कैसे लिखा, ये भी कई बच्चे पूछते हैं। तो देखो ट्रायंगल कौन सा लिया था और उसमें हमने क्या लिया था, देखो एंगल ए कॉमन था, इक्वल लिया था, एंगल ए एडीओ में भी है, एसीओ में भी है, एडीओ डैश में भी, एसीओ में, इस एंगल के सामने वाली साइड ही लेते हैं हम, जो एंगल का इक्वल होता है उसके अपोजिट साइड ही लेते हैं रेशियो में, तो तभी देखो हमने डी ओ डैश लिया और इसी एंगल के सामने सी ओ है, देखा, डी ओ डैश अपॉन सी ओ आ गया, ऐसे लिखो, ट्रिक ऐसे कर, याद करने की ट्रिक, ठीक है। अब देखो डी, अब ये देखो ये वाला एंगल भी तो इक्वल दिया था हमने, ए डी ओ और ए सी ओ 90 डिग्री था, इसको ऐसे बना लो, तो इनके अपोजिट साइड अगर देखेंगे, ध्यान से देखना, तो यही वाली तो है ए ओ डैश, सॉरी, एंगल डी के अपोजिट साइड ए ओ डैश है, देखो ए ओ डैश लिखा मैंने, ठीक है,
ओ डैश लिखा। और सी ओ कहाँ से आ, हाँ ए ओ कहाँ से आ गया, क्योंकि एंगल सी देखो, एंगल सी इस ट्रायंगल में है ना, ए सी ओ में, एंगल सी के अपोजिट साइड कौन सी है, ए ओ है, पूरी पूरी ए ओ है भैया, ओ डैश एक्स, एक्स ओ, ए ओ डैश नहीं है, पूरी पूरी ए ओ है, इसलिए ओ लिया। तो जिस क्राइटेरियन से हम सिमिलैरिटी करते हैं उसी के एंगल के अपोजिट साइड का रेशियो लिखते हैं। रट लो, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, रट लो, काम आएगा आगे बहुत। आ गया, अब तो आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो भैया इसमें क्या बोल रहे हैं, इन अ गिवन फिगर ए बी कॉर्ड है, सर्कल की सेंटर ओ है, ए बी 16। चलो जो गिवन है वो लिख लेते हैं, जो गिवन है जल्दी से लिखते हैं। यहाँ पे गिवन है क्या क्या, ए बी जो कि कॉर्ड है 16, रेडियस आपकी गिवन है भाई 10 सेंटीमीटर, टेंजेंट्स एट ए एंड बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी। बात वही है, पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और उससे टेंजेंट की जगह पी ए पी बी, लेंथ पता करनी है, पी ए की, हाँ देखो भाई पी ए की लेंथ हमें निकालनी है, ठीक है भाई। तो देखो क्या करना है, कैसे करें, फाइंड करना है पी ए, हाँ भाई देखते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है ए बी क्या है 16 है। तो यहाँ से ए, यहाँ पे तो लिखता हूँ ए बी गिवन है 16, ठीक। तो ए एल और बी एल 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, मैंने बताया था ना कि ये आपका इक्वली डिवाइड हुआ ए एल और बी एल, थ्योरम है, पढ़ लेना सर्कल में, ए एल और बी एल इक्वली डिवाइड होगा जो कि हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक, 16 का हाफ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आप देखो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम और क्या कर सकते हैं, अब हमने वही ये ले लिया, अब हम छोटा वाला ट्रायंगल, छोटू वाला कौन सा, सबसे छोटू ये दो दिख रहा, ए एल ओ ट्रायंगल ले लो, ए एल ओ। अच्छा ये ट्रायंगल क्यों लिया, अब बस सब लोग पूछोगे ये वाला ट्रायंगल क्यों लिया। यहाँ से हमें ओ एल, देखो ए एल पता है, ठीक है, और हमें ए ओ भी पता है, ए ओ क्या है, ठीक है, रेडियस है 10, वहाँ से हमें ओ एल निकल आएगा, धीरे धीरे निकालेंगे तभी तो हम पी ए तक पहुँचेंगे। तो देखो ये क्या पाइथागोरस लगा दो यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हो, ए एल ओ में ए ओ स्क्वायर ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए एल स्क्वायर प्लस एल ओ स्क्वायर। ओ ए हमें गिवन है कितना, ये है 10 स्क्वायर, ए एल भी अभी 8 सेंटीमीटर हम निकाल चुके, एल ओ या ओ एल नहीं पता, ओ एल यहाँ से सीधे सॉल्व करके मैं लिख दे रहा हूँ, ये बहुत सिंपल है, निकाल लेना। ये आएगा 10 का स्क्वायर 100 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, माइनस करोगे 36 आएगा, स्क्वायर रूट लोगे 6 आएगा, 6 सेंटीमीटर आ गया ओ एल, ठीक है भैया, ओ एल आ गया। अब ये तो हो गया, हमें लाना पी ए है, तो पी ए पे आने के लिए हमें कुछ वैसा वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा ना, ओ ए पी टाइप का बड़ा वाला ट्रायंगल, जिसमें वो उस ट्रायंगल में आ रही हुई साइड, तो हम लेते हैं। तो भाई देखते हैं हम कौन सा ट्रायंगल ले लें, पी ए किस में आ रहा है, ओ ए पी, बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़का वाला, देखो ओ ए पी दिख रहा, ओ ए पी में अगर हम लगा दें भाई पाइथागोरस तो ए पी, हाँ यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस लगाते हैं तो ये 90 है, सबसे पहले देखो ये 90 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज ओ ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, ठीक। तो ओ पी और ओ ए, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन, गिवन क्या है भाई, ये देखो ओ ए तो हमें पता है, चलो भाई 10 है, यहाँ पे लिख लेते हैं 10 का स्क्वायर, ठीक, बहुत आराम से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है। ए पी स्क्वायर नहीं पता हमें, ओ पी भी तो नहीं पता। अच्छा ओ पी में अगर देखा जाए तो
ये जो पी एल है, ओएल ओएल तो भी निकाला ना, ओएल क्यों निकाला, ताकि हमें हिंट मिल सके कि आगे हम क्या करें। देखो ये जो पी एल है इसको हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है, और ये 6 आई है, तो ओ पी को हम क्या लिख लें भैया, एक्स प्लस सिक्स का स्क्वायर, एक्स प्लस सिक्स का होल स्क्वायर। और भैया कुछ लोग ऐसे ले लेते हैं, ऐसे, ये ना करना, छोटी छोटी सिली मिस्टेक। ठीक, आया समझ में क्यों हम लिखे हैं। देखो अब यहाँ से क्या करें हम भाई, ए पी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए पी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस सिक्स का होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, आया, इतना तो आ गया होगा। अब देखो, अब आगे हम क्या करें, अभी x प्लस सिक्स का जो होल स्क्वायर है वो भी यहाँ पे सॉल्व ना करें। अभी हम एक ट्रायंगल और लेते हैं। देखो ये ट्रायंगल ले लिया हमने, कौन सा, ए एल पी, ए एल पी, ए एल पी ट्रायंगल तो राइट एंगल है भाई, दिख रहा है ना। ए एल पी पे एल एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ से अगर हम पाइथागोरस लिखेंगे तो हम ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ए एल और पी एल, हाँ ए एल स्क्वायर प्लस पी एल स्क्वायर, हाइपोटेनस है ना, ए पी दिख रहा है ना 90 डिग्री के सामने। तो यहाँ पे देखो फिर ए पी स्क्वायर ए बी है, ए पी स्क्वायर ए बी है। अब देखो क्या करते हैं भाई, ए एल हमें पता है कि नहीं पता है, बिल्कुल पता है। ए एल हमको क्या पता है, 8 का स्क्वायर। ठीक, पी एल हमने अभी एक्स ले लिया, तो ए पी स्क्वायर क्या आ गया, इतना आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करें, दोनों को इक्वेट करते हैं, इन दोनों को क्या कर दें, इक्वेट कर दें। देखो देखो देखो, ये इक्वेट करोगे, ये क्वेश्चन 1 ले लो, ये क्वेश्चन 2 ले लो, इक्वेट करोगे तो x प्लस सिक्स का होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 को स्क्वायर 64 लिख देता हूँ, यहाँ सीधे सीधे 10 का स्क्वायर ना लिख के 100 लिख देता हूँ। थोड़ा सा सॉल्व कर लो यहीं पे ही। ठीक है भाई, यहाँ से अब भाई निकालते हैं, सॉल्व करने के बाद सोल्यूशन है बस, और कुछ नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया। कई लोगों को फॉर्मूला भी नहीं याद रहता है भैया, फॉर्मूला याद करके चलो प्रिय मित्रों, फॉर्मूला याद रखो मेरे प्यारे भाई बंधु, सब याद करके चलो। ठीक, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, अब यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल, 36 उधर जाएगा, 12x इधर जाएगा, हम सीधा सीधा लिखते हैं भैया 12x, ये 36 और ये देखो आपका यहीं पे सॉल्व कर लो, ये 100 में 36 आपका करोगे 64 हो जाएगा 128। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 128 अपॉन 12। इसको सॉल्व करोगे अभी ये रिड्यूस हो जाएगा 32 अपॉन 3 में, 4 थे टोटल 4, ठीक है 4 से काट दो, x की वैल्यू आ गई, यानी पी एल आ गया। अभी ये क्या आ गया, पी एल, भाई पी ए नहीं आया, ये आ गया पी एल। अब देखो फिर क्या करेंगे, अब ए एल पी ट्रायंगल फिर से लेते हैं, तो लिखने की जगह ही नहीं बची है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सब लोग ध्यान से देखते रहना, ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ, वीडियो फिर से रिपीट कर लेना भाई, जगह नहीं है, जगह ना होने के कारण थोड़ी माफ़ी मांगते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो भाई, अब ट्रायंगल ए एल पी देखो फिर से, ए एल पी क्यों ले रहे हैं, वो ए एल पी के पीछे पड़ गए हम तो, उसी में तो है ए पी। अब यहाँ पे देखो भाई पी एल भी पता है, ए एल भी पता है, पी ए पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा, पाइथागोरस लगा देते हैं भाई। तो ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, पी एल स्क्वायर, ए पी पी एल, हाँ पी एल स्क्वायर प्लस आपका ए एल स्क्वायर। पी एल स्क्वायर आपका गिवन है भाई, क्या गिवन है, पी एल स्क्वायर अभी निकाला 32 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, ए एल स्क्वायर 64 से लिख दिया 8 का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते चलो भैया, 32 होता है 1024, देखो याद करते चलो 1024, ठीक है 1024, 3 का 9 होगा तो 64,
फर्दर सॉल्व करोगे इसे तो भाई 9 एलसीएम लोगे तो 1024 प्लस 9 4 7 9 6 54 576 हो जाएगा 576। ठीक, ये आ क्या जाएगा ए पी स्क्वायर में यहाँ लिखता हूँ सीधा सीधा 6 4 10 1 2 3 7 3 10 1600 1600 अपॉन 9 स्क्वायर रूट चढ़ा दो तो ये हो जाएगा 1600 अपॉन 9 1600 का हो जाएगा 40 और 9 हो जाएगा 3। ठीक है, अच्छा ये कैसे कर दिया अभी मत बोलना, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं ए पी लिख देते हैं, जगह की कमी है तो भैया थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करें। ए पी आ गया आपका 40/3, देखना 40/3 को सॉल्व कर लो 13.3 सेंटीमीटर। ठीक है भैया 13.3 सेंटीमीटर। लेंथी क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, 5 मार्क्स में तो वैसे रेयर ही मिलेगा सर्किल का क्वेश्चन, पर हो सकता है भैया जाए, कोई भरोसा नहीं बोर्ड वालों का। आ गया समझ? ठीक है, ज़रूरी है समझना तभी कर पाओगे। यहीं पे ना मतलब निकालने लगना है पी स्क्वायर कि ये देख लो दो अननोन है, ए पी भी अननोन एक्स भी अननोन, इसीलिए मैंने ए एल पी की हेल्प ली, इक्वल की एक्स की वैल्यू निकाली, देन आफ्टर ए एल पी में रखा तब निकाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, जल्दी जल्दी देखते जाओ भैया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इन फिगर क्या बोल रहा है? पी क्यू, इन फिगर पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर भी। ठीक है, जो पी क्यू है उसकी जो कॉर्ड है उसकी 8 सेंटीमीटर की, ये चीज़ ध्यान से देखनी है। अब देखो क्या बोल रहा है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी। यहाँ जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो टी लिया गया, हमें लेंथ पता करनी टी पी एंड टी क्यू की। सिंपल क्वेश्चन है, भी बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं, सिंपल ही है। ठीक, गिवन जो है वो लिख लो भैया जल्दी से। गिवन क्या क्या गिवन है? रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक, पी क्यू आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक, निकालना है लेंथ टी पी एंड टी क्यू की लेंथ निकालनी है। तो भैया हम क्या करें इसमें, सब डायग्राम तो आपके सामने है। ठीक है, पी क्यू पी ओ क्यू ट्रायंगल दिख रहा है, पी टी क्यू। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। देखो छोटा सा कंस्ट्रक्शन, ये लाइन ड्रॉ कर लो, ये लाइन ड्रॉ कर लो। ओटी जब हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ ओटी लिख देना, ड्रॉ ओटी। ठीक, करना ही पड़ेगा। ओटी बाइसेक्ट करेगा किसको? एंगल पी टी क्यू को। ये बता चुका हूँ भैया क्यों करेगा, अब ये सब बताने की जरूरत नहीं है अभी। पी टी क्यू को बाइसेक्ट करेगा भाई। ठीक है, अब देखो पी टी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है भाई, पी टी ओ और ओ टी क्यू इक्वल है, इसका मतलब ये तो हुआ पी टी ओ इक्वल किसके? ओ टी क्यू के, ओ टी क्यू के। ठीक, अब हम यहाँ देखते हैं। अब एक चीज, अच्छा ये पॉइंट ले लो भाई, कोई ना कोई पॉइंट लेना है ना, इसको ये ले लो आर। ठीक, जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको हमने आर ले लिया। अब देखो हमने क्या किया, हाँ अब एक चीज़ और देखनी है भाई, पी टी ओ और ओ टी क्यू इक्वल है तो पी टी आर और ओ टी आर भी तो इक्वल होगा, सॉरी क्यू टी आर, पी टी आर क्यू टी आर भी तो इक्वल होगा। अरे मैंने आर तक ले लिया, ओ हटा दिया, क्यों ऐसा किया देखो आगे। क्यों? क्योंकि हमें पी टी आर और क्यू टी आर ट्रायंगल लेते। देखो कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, पी टी आर एंड क्यू टी आर ट्रायंगल लिया। ठीक है, ये दो ट्रायंगल लिया, तभी देखो ये दो ट्रायंगल लिए तभी मैंने पी टी आर और क्यू टी आर लिया। कोई वजह होती है कुछ लेने की, बिना वजह कुछ नहीं होता भैया। देखो भैया पी टी इक्वल्स टू क्यू टी है भाई, पी टी इक्वल्स टू क्यू टी है, क्यों है नहीं बताऊंगा, सिंपल सा
लेंथ ऑफ टेंजेंस ड्रॉन फ्रॉम कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, देखो पूरी बता दिया मैंने, पढ़ते रहो सब लोग। अब देखो, हाँ ये इक्वल है, लिख लेना, बता दिया मैंने। क्या आर टी कॉमन है भाई? आर टी इक्वल्स टू आर टी, टी आर भी लिखते हैं कुछ लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन दिख रहा है भाई, ठीक। और यहाँ से हमने ले लिया भाई पी टी आर इक्वल्स टू क्यू टी आर, ये देखो कहाँ से, यहाँ से, है ना, वो ले लिया ना हमने, पी टी आर क्यू टी आर, ठीक है। प्रूव अबव लिख लेना, प्रूव अबव, पी ए का मतलब प्रूव्ड अबव, ठीक। तो यहाँ पे भाई ये ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, पी टी आर कॉन्ग्रेंट हो गए क्यू टी आर, ठीक है। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा। ऐसे ऐसे हुए भाई, ये सब चीज़ें तो यार तुम लोगों को बहुत कॉमन है, पता होनी चाहिए। साइड एंगल, साइड, ये साइड है, ये साइड है, उसके बीच का एंगल है। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम करें क्या, हमने तो चलो कर दिया, कहोगे अब सर करें क्या, पी आर और आर क्यू को इक्वल कर दें, पी आर और आर क्यू को इक्वल कर दें बाय सी पी सी टी, ठीक है। करने का रीज़न क्या है आगे देखते जाओ। आर भी तो मिड पॉइंट है पी क्यू का, आर भी तो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है किसका, पी क्यू का, ठीक है, बिल्कुल है। और जो ओ आर है वो पी क्यू पे परपेंडिकुलर भी होगा, ये सब पहले बता चुका हूँ मैं, ओ आर पी क्यू परपेंडिकुलर भी होगा, ये सब पहले पढ़ चुके हो, ओ आर पी क्यू परपेंडिकुलर, इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में बता दी। तो ओ आर पी राइट एंगल है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एस एस, ठीक। अब देखो यहाँ पे देखना, ट्रायंगल ओ आर पी एक राइट एंगल हो गया, ठीक। तो ओ आर पी राइट एंगल है, तो यहाँ पे हमें पाइथागोरस लगा लें भाई, पाइथागोरस का बड़ा काम है, देखो ट्रायंगल में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। हाँ लास्ट एक्सरसाइज आपकी ट्रायंगल की पाइथागोरस पे डिपेंडेंट है, पढ़ते जाना, आता बहुत है। लगा दो भाई जल्दी से, ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, जल्दी से लगा दो, पी आर स्क्वायर। देखो क्या वैल्यू कुछ गिवन है, ओ पी गिवन है, ओ पी रेडियस 5, तो ये हुआ 25, 5 और 25, ठीक। और हमें क्या कुछ गिवन है, देखते हैं हाँ ये आपका पी आर गिवन है, कैसे, पी क्यू है भाई 8, तो पी आर हो जाएगा 4, मैंने बता दिया, वो उसको बाइसेक्ट करेगा, और जब पी आर हो गया 4 तो उसका हो गया स्क्वायर 16, तो यहाँ 16 लिख लो प्लस ओ आर लिख लो, ओ आर स्क्वायर, यहाँ से ओ आर निकाल लो, सीधे ओ आर निकालता हूँ। कैलकुलेशन इतना तो करना सीखो भैया, 25 में 16 गया 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अभी ओ आर निकला, निकालना क्या है भैया, टी पी टी क्यू निकालना है, टी पी टी क्यू। ओ आर निकालने का मकसद क्या है, ताकि हम कहाँ पर पहुँच जाएं, टी पी और टी क्यू के पास पहुँचे। देखो फिर से ट्रायंगल लेते हैं ओ आर क्यू, अब देखना कौन सा लेते हैं, ओ आर क्यू ये वाला, ये वाला, ठीक है। और हम लेते हैं ओ क्यू टी, ओ क्यू टी, देखो दिखा देते हैं कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, ओ आर क्यू ये छोटा वाला, ठीक, और ओ क्यू टी ये बड़ा वाला, पूरा 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 पूरा, ठीक। अब देखो कुछ तो रब करना पड़ेगा, हमें गिवन रब कर देते, मैं तो फिर नहीं कर पाओगे बच्चा लोग, चलो ये सब भी रब कर देते हैं, रिवाइंड कर लेना मेरा वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो भैया जगह की कमी है इसलिए मैंने रब कर दिया, ट्रायंगल ओ आर क्यू एंड ट्रायंगल ओ क्यू टी ले लिया, ओ क्यू टी, कौन सर ये काय ले लिया आपने, ठीक है, कोई ना कोई ट्रायंगल ही ले रहे हो और फिर उसको बता दिए, तो देखो क्या किया भैया हमने, क्यों लिया है, क्योंकि ओ आर क्यू में, और हमने ओ आर क्यू, देखो अभी ओ आर क्यू ओ आर पी के अकॉर्डिंग ही निकाला, और ओ क्यू टी क्यों लिया, कि ओ क्यू टी में क्यू टी आ रहा है या टी क्यू आ रहा है, तो हम क्यू टी या टी क्यू निकाले तो टी पी आ जाएगा, इसीलिए हमने ये वाला ट्रायंगल लिया ओ आर क्यू के साथ।
अच्छा आप देखो, ओ आर क्यू में जो ओ आर क्यू है, सबसे पहले तो सिमिलैरिटी हम प्रूव करेंगे। ओ आर क्यू किसके बराबर हो सकता है? ओ क्यू टी के। क्यों? 90 डिग्री है भैया, देखो दिख रहा है ना, ये वाला एंगल 90 होता है और ये 90 है ही। ठीक, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? ध्यान से देखो। हाँ दिख गया, आर ओ क्यू और टी ओ क्यू कॉमन है। आर ओ क्यू और टी ओ क्यू कॉमन है, सॉरी टी ओ क्यू। ठीक है, आर ओ क्यू, क्या मैं बोल रहा हूँ, आर ओ क्यू कॉमन होगा, आर ओ क्यू भी ना, टी ओ क्यू 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 होगा, कॉमन है भैया। ओ एंगल कॉमन है, लिख लेना कॉमन, सी ओ डबल एम ओ है। सिमिलर प्रूव हो गया, ए क्राइटेरियन से। रेशियो लिखते हैं, जब सिमिलर प्रूव हो गया तो हम रेशियो लिखते हैं। तो अब हमें रेशियो में ही टी पी टी क्यू, टी पी तो आ नहीं सकता तो टी क्यू लाना पड़ेगा। ठीक है, तो रेशियो हम टी क्यू का बनाते हैं भैया। तो देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ओ आर पी वाले ट्रायंगल में ओ आर, ठीक, और ओ आर पी में ही ओ क्यू टी में ही ओ क्यू, ओ आर अपॉन ओ क्यू ले लिया, ध्यान से देखना। फिर हमने आर ओ ले लिया ओ आर पी में, छुटके वाले ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में क्या ले, अब टी क्यू तो दिख रहा, टी क्यू ले लो। ठीक है, अब देखो भैया, इसमें ओ आर हमने निकाल लिया 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिख रहा है, यहाँ पे देखो ओ आर 3 सेंटीमीटर निकाल लिया। ओ क्यू रेडियस है, हाँ क्यों है ना, रेडियस हाँ क्यों है 5, ठीक। आर ओ, सॉरी ये आर क्यू हो गया यहाँ पे, ये आर क्यू है, ठीक है। हाँ आर क्यू, आर क्यू आर क्यू आर क्यू वो निकाला है क्या? आर क्यू हमने निकाला है, क्या गिवन होगा? हाँ आर क्यू तो गिवन है, क्योंकि पी क्यू थी भाई 8 तो आर क्यू हुई 4, सीधी सी बात। टी क्यू, लो निकल गया, लो कितना आसान। टी क्यू कौन सा मल्टीप्लाई करते हैं आप? क्रॉस मल्टीप्लाई, अरे बच्चे ये नहीं बात, तिर्यक गुणा करते हैं, हिंदी में बोलते हैं शुद्ध भाषा में। ये हो जाएगा 20/3। लो आ गया, तो टी क्यू आ गया, तो टी पी भी तो यही होगा, क्योंकि टी पी टी क्यू क्यू इक्वल होता है। 20/3 का मतलब क्या होता है? 6 पॉइंट, आगे खुद ही बना लो, इतना तो कर ही लोगे। ठीक है भैया, देख रहा हूँ क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल पे जा रहे हैं, पढ़ना जरूरी है, बोर्ड में आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, हल्के में लेके मत चलना बोर्ड को। डिले हो रहा तो पेपर टफ भी बन सकता है, और डिले होगा तो पेपर और टफ बनेगा, इसलिए पढ़ते चलो। ठीक भैया, समझ में आ रहा? कमेंट सेक्शन में लिख देना, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, नहीं आएगा तो फिर बनाएंगे वीडियो। हाँ तो देखो, अच्छा आ गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब एक चीज़ में और बतानी थी हमें, वो देख लो इसमें। हाँ वो तो गया लगभग, यहाँ पे सब आ गया, चलो ठीक। रेशियो, हाँ हमने कैसे लिखे रेशियो देख लो, हमने वैसे लिखे, जो एंगल हैं उनके अपोजिट साइड वाले रेशियो लिख लिया भैया। अब इसमें कन्फ्यूज़न ना हो बिल्कुल आप लोगों को, ठीक है। अब ये मत करना अरे सर ये तो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, ना जरूरत ही नहीं है। देखो ना, ओ एंगल कॉमन था, ओ के सामने आर क्यू है, ठीक है, और इस ओ के सामने ही टी क्यू है, वही लिखा है हमने भैया, ठीक है। और आर और क्यू देख लो भाई, आर के सामने हमारा ओ क्यू है और क्यू के सामने हमारा ओ आर है, ठीक है। तो सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8th क्वेश्चन। देखो ये 8th क्वेश्चन, ये तो और भयंकर क्वेश्चन लग रहा है, तुम लोगों के लिए होगा, हमारे लिए तो नहीं। देखो फिगर है, टेंजेंट पी क्यू पी आर है, पी क्यू पी आर टेंजेंट है, ड्रॉ किया गया एक्सटर्नल पॉइंट पी से, सर्कल है सेंटर ओ, ऐसे ड्रॉ किया गया है, आर पी क्यू है 30 डिग्री, अ कॉर्ड आर एस इज ड्रॉन पैरेलल टू टेंजेंट पी क्यू,
आर एस देख लो, आर एस एक कॉर्ड है, पी क्यू के पैरेलल ड्रॉ किया गया है, आर क्यू एस निकालना है। ठीक है भैया, आर क्यू एस निकालना है। तो सबसे पहले हम करें क्या यहाँ पे, ये चीज ध्यान देखो। यहाँ पे सबसे पहले सोचना है आर क्यू एस कहाँ है। दिख रहा है भैया, ये आर क्यू एस निकालना है। ठीक है, तो जो गिवन है जल्दी से लिखते हैं। गिवन में हम लिखते हैं आर पी क्यू 30 डिग्री। ठीक भैया, अब देखो और क्या गिवन है। गिवन में और पी क्यू पी आर हमारा जो भी टेंजेंट वो सब भी लिख सकते हो, और जो निकालना है वो लिखते हो। फाइंड करना है आर क्यू एस। ठीक, अभी आर क्यू एस निकालना है। अब देखो आगे क्या करते हैं। हमें करना है सबसे पहला काम हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ये हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो ओ से होके जाए और क्यू पे आके टकराए। ओ से होके जाए, क्यू पे आके इंटरसेक्ट करे। इस पॉइंट का ले लो नाम एम। ठीक भैया, अब ये देखो, ये सीधा लाइन ड्रॉ किया। ड्रॉ ऐसे किया है कि परपेंडिकुलर होगा। एम क्यू ड्रॉ लिख लो, एम क्यू परपेंडिकुलर पी क्यू। एम क्यू परपेंडिकुलर पी क्यू होगा। एम क्यू सेंटर ओ से भी जाएगा, और हमें पता है कि इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट, ध्यान से सुनना, इफ अ लाइन इज अ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट देन इट मस्ट बी पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। सीधी सी बात है, सेंटर से जाएगा, अदरवाइज वो परपेंडिकुलर हो ही नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ और एंगल हो जाएगा, 90 से कम है ज़्यादा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं भाई, ओ क्यू पी। भाई ओ क्यू पी इक्वल टू 90 डिग्री। दिख नहीं रहा होगा ना, चलो हम पेन चेंज कर लेते हैं। अब कलर अपने सफ़ेद कलर पे आ गए हम। देखो भाई, अब पी क्यू पी आर देखते हैं क्या। पी क्यू पी आर देखो भाई कहाँ पे दिख रहा। अभी हमने बोला ना पी क्यू पी आर भी तो इक्वल होगा। क्यों, ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि टेंजेंट है। ठीक भैया, ट्रायंगल ले लो यहाँ पे पी क्यू आर में। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। बार बार बोल लो, रट लो अभी यहीं पे। एंगल ये हो गया, अब इतनी बात हो गई। अब और चीज़ क्या देखते हैं, जब पी क्यू पी आर इक्वल है तो एंगल क्यू भी तो इक्वल होगा एंगल आर के। एंगल क्यू, कौन सा एंगल क्यू भी तो देखो भाई, पी क्यू आर और पी आर क्यू। यहाँ पे पूरा एंगल लिख लेना। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। जो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो एंगल क्यू और एंगल आर इक्वल होगा। अब हम देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर क्या होगा, 180 डिग्री होगा सीधी सी बात है। एंगल पी पता है भैया 30 डिग्री, एंगल क्यू नहीं पता हमें, एंगल आर नहीं पता, दोनों इक्वल है तो हम इसको लिख लेते हैं टू एंगल क्यू इक्वल है ना। देखो ऊपर बता दिया, तो यहाँ से एंगल क्यू सीधे निकाल दे रहा हूँ। ये आ गया आपका 30 डिग्री, उधर जाएगा कितना हो जाएगा 150, और 150 डिवाइड बाई 2 इट मीन्स 75 डिग्री। ये आएगा एंगल क्यू। अच्छा, कुछ गिवन ये भी था देखो, एस आर जो है पी क्यू के पैरेलल ड्रॉ करी है। एस आर पैरेलल पी क्यू के ड्रॉ करी गई इन्होंने ऐसा बोला है। अब एस आर देखो कहाँ पे है, ये पी क्यू कहाँ पे है। ये इनको कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो फिर से आपको नहीं दिखेगा। और हाँ देखो यहाँ पे, अब हमें एक चीज़ देखनी है, हमें एंगल दिख रहा एस आर और पी क्यू पैरेलल दिख रहा है। तो हम ये देखें क्या, ये वाला एंगल ध्यान से देखना एक बार। देखो इसको हमको यहाँ लिख देते हैं, ये वाला एंगल कौन सा है, ये एंगल क्यू आर एस। और ये वाला एंगल, ये आर क्यू पी इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। देखो कई लोग तो समझ ही नहीं पाते कैसे हो गया। ये है क्या, कौन सा एंगल इक्वल है भैया, ये कैसे इक्वल हो गया। अल्टरनेट सेगमेंट के इक्वल है, अल्टरनेट इक्वल एंगल है। हाँ, अगर नहीं समझ में आता तो देखो जेड बना लो। जेड बनता है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। जेड में हमेशा ये पैरेलल होती है। अब देखो जेड बन रहा होगा यहाँ पे, क्या तो कैसे सर, ये देखो ऐसे बन रहा है। देखो एक ये एस आर
आर क्यू क्यू पी, ये देखो जेड बन गया। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं एस आर क्यू क्यू पी। अब तो दिख रहा है ना बच्चा लोग, ये देखो। ठीक है, सबसे आसान तरीका जेड बनाना, देखो सीख जाओ। सीख जाओगे तो अल्टरनेट एंगल निकालना सीख जाओगे। तो यहाँ से भी हम क्या लिख दें, कलर चेंज करते हैं फिर से। यहाँ से हम लिखें भैया कौन सा एंगल इक्वल है, एंगल क्यू आर एस इक्वल हुआ एंगल किसके, आर क्यू पी के। क्यू आर एस आर क्यू पी, ठीक है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। क्यों अल्टरनेट एंगल, अभी पता है पैरेलल है एस आर पी क्यू, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। लाइन एंड एंगल्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 6 पढ़ा हुआ आपने। ठीक, चलो ये आगे देखते हैं। ये एंगल इक्वल हो गए और हमें अभी पता है कि हमने एंगल कौन सा निकाल लिया भाई। अभी देखो हमने एंगल क्यू निकाला है, एंगल क्यू के बारे में तो इन्फॉर्मेशन ली है। तो एंगल आर क्यू पी कह लो, चाहे एंगल को कह लो, 75 डिग्री है। तो क्यू आर एस भी तो हो गया 75 डिग्री, क्योंकि इक्वल है ना। ठीक, और एक चीज़ और, अब हम दूसरे ट्रायंगल एंगल पे आते हैं। अब ये देखो कौन सा एंगल देखते हैं, ये वाला एंगल क्यू एस आर, ये दिखा है ये वाला। अरे फिर से पेन चेंज करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होता है इन सब कामों में। क्यू एस आर, ये वाला क्यू एस आर, ठीक है। ये एंगल जो है किसके बराबर करना है, किसके बराबर कर सकते हैं, ये चीज़ देखो। क्यू एस आर जो है वो हम किसके बराबर कर सकते हैं, ये देखो क्यू एस आर। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, सिमिलर है कुछ कुछ भाई देखो। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखो क्यू एस आर यहाँ लिख देते हैं भाई, ध्यान से देखना। क्यू एस आर इक्वल आर क्यू पी, ठीक है भाई। करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल पता है ना, कि वो भी भूल गए भैया, ठीक है। तो ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक। अब क्यू एस आर भी तो 75 हो गया भाई, क्यू एस आर भी 75 डिग्री हो गया, क्योंकि आर क्यू भी 75 डिग्री था, ठीक है। इतना आया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ भाई, इतनी चीज़ें हो गई, जब अगर हो गई तो अब क्या कर सकते हैं, ये चीज़ देखते हैं। देखो भाई देखो, अब हम इतने सारे जाम किया है तो कौन सा ट्रायंगल लें, आर क्यू एस ही तो लेंगे, आर क्यू एस छोटा वाला, ठीक है। इतना सब काम किया है तो आर क्यू एस ट्रायंगल लेंगे, तभी तो हम उसमें सब कुछ रख पाएंगे और हम आर ओ एस निकाल पाएंगे। आर ओ एस प्लस आर एस क्यू, आर एस क्यू, आर ओ एस नहीं है, सॉरी क्यू है ये ना, आर क्यू एस, आर एस क्यू और एस आर क्यू प्लस, ये किसका होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्यू एस आर भी हमें पता है, एस आर क्यू भी पता है, आर क्यू एस निकाल लोगे, ये प्लस 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री 180 डिग्री, आर क्यू एस डायरेक्ट निकाल लो भाई, कितना हो जाएगा, आ जाएगा 30 डिग्री, उधर ले जाना 150 को 180 माइनस कर देना, ठीक है। ये आ गया आर क्यू एस, देखो आ गया, ये तो निकालना था, आर क्यू एस इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक भैया। तो लंबा क्वेश्चन है थोड़ा, तो थोड़ा ध्यान लेके चलना है कि आपको कैसे करना है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन का अच्छा एक और अप्रोच अगर हम देखें, चलो वो भी बता देते हैं। इतना लंबा क्वेश्चन तुम लोग कहोगे सर क्या ही करें, कोई छोटा अप्रोच वो बता दो। देखो देखो देखो, देखो।
कुछ थ्योरम होती है ना ऐसी जो क्वेश्चन को बड़ा छोटा बना देती है। हाँ वही थ्योरम देखो यहाँ पे स्ट्राइक कर दी। हाँ, देखो कैसे मेथड अल्टरनेट मेथड में क्या बोलते हैं भाई। देखो पी एंगल हमें पता है 30 डिग्री। देखो कहाँ लिख रहा है भाई, पी एंगल पता है 30 डिग्री, ठीक है। एस आर और पी क्यू पैरेलल है। इसका देने का मकसद यही है, कुछ ना कुछ तो है ही है। ऐसे हवा में थोड़ा ना देता है, तभी तो हम इतने सारे एंगल बराबर इक्वल कर दे रहे हैं। अच्छा ये देखो ये छोटा सा ये एंगल यहाँ पे ये दिख रहा है, ये एंगल इस 30 डिग्री का इक्वल नहीं हो जाएगा। कौन सा एंगल नहीं हो जाएगा ना, इसको हम ले लेते हैं एंगल 1 ले लेते हैं। अब एंगल 1 जो है वो एंगल पी के इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। काहे से करस्पॉन्डिंग एंगल है भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो एंगल 1 कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब पी आर जो है वो टेंजेंट है, ठीक है, और एंगल 130 डिग्री है। तो देखो कितना आसान हो जाएगा। एक हमारी थ्योरम आती अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, मतलब ये लगा लेते हो तो इस थ्योरम से बहुत आसानी से कर ले जाओगे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। यहाँ पे जो एंगल 1 दिख रहा है और ये आर क्यू एस दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन ये आर क्यू एस है और ये एंगल 1 है, इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, ये दोनों इक्वल हो जाएगा आर क्यू एस, ठीक है। ये आ गया देखो 30 डिग्री, कितना आसान, ठीक है। ऐसा सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है, ये सेगमेंट है आपका, ये छोटा छोटा, ठीक है। ये आपका एंगल और ये एंगल देखो इक्वल हो गया, अल्टरनेट है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से भी अल्टरनेट मेथड से आ गया हमारा, ठीक है। ऐसे ही कर सकते हो अगर आपको आता है। चलो क्वेश्चन 9 पे आते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन 9 देखो क्या कहता है। इन अ फिगर O is the center of circle, TP is a tangent to a circle from an external point T. If PBT is 30 डिग्री, प्रूव करना है BA 80 का रेशियो 2:1। अच्छा क्वेश्चन ये भी लगता है, जो गिवन है लिख लो PBT आपका 30 डिग्री, ठीक है भाई। तो भैया रेशियो निकालना है, हमें पता है जो जो हमें चीज़ें पता है वो हम लिख लेते हैं PBT PA, ठीक है। और अच्छा देखो एक चीज़ ये भी देखो, सेमी सर्कल पे भी जो आपका सेमी सर्कल पे एंगल बनना ये 90 डिग्री होगा। सर्कल में आपने 9th में पढ़ा होगा, ये लिख देते हैं BPA बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब इतना तो हो गया हमारा भाई काम। और भाई अब यहाँ पे कुछ अभी कंस्ट्रक्शन करने लायक तो ऐसा है नहीं, वैसे कर तो सकते ही हैं, करना ही पड़ेगा ये। हमने ये कंस्ट्रक्शन कर दिया क्योंकि बिना उसके हो ही नहीं पाएगा। बी देखो ये कंस्ट्रक्शन किया हमने, ठीक है। पी को ओ से मिला दिया सिंपल लैंग्वेज में। अब हम BPA देखते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल जो दिख रहा है साफ सुथरा BPA, जो अच्छा ट्रायंगल दिख रहा है। एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्यों लगाते हैं भैया, ए निकाल लेंगे यहाँ से, एंगल B प्लस एंगल BPA प्लस एंगल PAB इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ से भैया हम सीधा एंगल ए निकाल लेंगे, 180 डिग्री माइनस 30 और 90 दे रखा है 120, यानी एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। एंगल ए आ गया 60 डिग्री, ठीक भैया। अब देखो, अब एक थ्योरम और यहाँ पे लगेगी, ये भी आपने पढ़ी है। एंगल ए 60 डिग्री है, इट मीन्स ये देखो ये 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखना है एंगल ए यानी PAB, तो PAB और POA, ये PAB दिख रहा है और POA, इसमें कुछ रिलेशन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। वही रिलेशन हम बनाते हैं। देखो ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है और ये है, तो ये एंगल का रिलेशन कुछ होता है ना भैया, होता है ना, 2 टाइम्स होता है, ठीक है। क्या होता है थ्योरम पढ़ लो ये, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन अ सर्कल, ट्वाइस होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं
एंगल पी ओ ए इक्वल्स टू एंगल पी बी ए। ठीक, तो भाई एंगल सॉरी पी ए बी, पी ए बी, तो यहाँ से पी ओ ए निकाल लो। पी ओ ए कितना आ जाएगा 120 डिग्री। पी ओ ए आ गया 120, सॉरी ये यहाँ पे, अच्छा ये यहाँ पे आपका ये हो जाएगा पी बी ए हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, पी बी ए हो जाएगा, पी बी ओ के लेके चलते हैं। ठीक है, ये देखो, ये देखो और ये देखो। ठीक है, इसको हम यहाँ पे बना के दिखाते हैं और अच्छे से दिखेगा, उसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा, हमको हो रहा है तो आप लोगों को तो हो ही जाएगा। ये देखो, एक ये बना दिया, ठीक है ये तो बना, और एक ये बना दिया, दिख रहा दिख रहा दिख रहा दिख रहा, पी ओ ए और ये बी। तो ये वाला एंगल नहीं लेना है, हमें ये लेना है, ये 30 दिया है तो ये निकल आएगा भाई 60 होगा ना, 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 30 इक्वल्स टू 60 डिग्री पी ओ ए आ गया, सिंपल। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, ये अब हमें ये चीज़ तो पता ही है भाई, पी ओ ए 60 आया, और जो पी ए ओ है, पी ए ओ या पी ए बी करो, वो भी तो 60 है, इक्वल हो गया एंगल, अभी तो निकाला एंगल पी ओ ए इक्वल हो गया एंगल पी ए ओ के। क्यों है एंगल, क्योंकि दोनों क्यों इक्वल है, क्योंकि 60 है भाई। तो अब यहाँ से देखो, पी ओ ए 60 है तो ओ पी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, वाली थ्योरम लगाओ, तो यहाँ पे ओ पी और ए पी इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पी ओ ए के अपोजिट ए पी दिख रहा है और उसके अपोजिट ओ पी दिख रहा है, ये साइड अपोजिट हो गई। ठीक है, ये साइड अपोजिट हो गई, ये हो गया एंगल इक्वल। अब हम लेते हैं कौन सा ट्रायंगल, देखो यही चीज़ ध्यान देनी है, हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है। अब हमें देखना है, हमें निकालना है बी ए और ए टी, बी ए तो ये है, ए टी ये है, तो हमको सीधी सी बात है, हमें ये ओ ए टी ओ पी टी ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ट्रायंगल ओ पी टी। देखो उसके बिना हो ही नहीं पाएगा। अब कहोगे ओ पी टी में सर क्या करें, देखो क्या करना है, ओ पी टी में भाई, ओ पी टी जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ओ पी टी एंगल जो है वो 90 डिग्री है। क्यों है भाई, ये सभी को पता है, इतनी बात थ्योरम पढ़ चुके हो, रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक, अब ये चीज़ आ गई ओ पी टी। अब और चीज़ देखो, पी ओ टी भी गिवन है भाई, पी ओ टी भी गिवन है 60 डिग्री, गिवन के निकाल चुके हैं अभी। पी ओ ए निकालें तो पी ओ टी भी तो उतना ही होगा, पी अलग हो जाएगा। ठीक है, अब हम और चीज़ देखते हैं, तो यहाँ से हम पी टी ओ निकाल सकते हैं क्या, एंगल पी टी ओ, अरे 90 है, 60 है, 150 150 और 180 माइनस करो, 30 डिग्री आ गया एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, क्या आ गया 30 डिग्री पी टी ओ। ठीक है, इतना आया। अब देखो यहाँ पे हम सेक्शन डिवाइड करते हैं, ये चीज़ आ गई होगी ना, तो इसमें रख देता हूँ। इतना आने के बाद अब पी ए ओ देखो, पी ए ओ, पी ए ओ जो है ये दिख रहा होगा ना, पी ए ओ, ये आपका मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी ए ओ, ध्यान से देखना भाई, पी ए ओ जो है वो आपका किसके इक्वल होगा, एंगल ए पी टी, ए पी टी कहाँ दिख रहा, ए पी टी प्लस एंगल ए टी पी, ए टी पी, अरे कुछ कुछ सिमिलर आ गया, बायो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बहुत बढ़िया। देखो भैया पी ओ इक्वल होगा ए पी टी ए टी पी, कैसे कह दो सर, तो आप हवा में कर दे रहे हो। और भैया यहाँ पे देखो पी ए ओ इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ पी ए टी, तो यहाँ पे ए पी टी और ए टी पी क्या हो गए, एक्सटीरियर एंगल से एडिशन के इक्वल हो गए, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाई है मैंने यहाँ पे। ठीक है, वो इसलिए लगाई है ताकि हम ए पी टी निकाल सकें, हमें नहीं पता, पी ओ पता है कितना, जल्दी बताओ 60 डिग्री, ए टी पी पता है, ए टी पी कितना, ए टी पी भाई पी टी ओ निकाला वही तो ए टी पी होगा 30 डिग्री, ए पी टी निकालना,
ए पी टी कितना आ गया, ए पी टी 30 डिग्री, ये भी आ गया। देखो ए पी टी भी कितना आ गया, 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो फिर से देखो, ए पी टी 30 है, ठीक है, और पी टी ए, पी टी ए पी टी और पी टी ए भी 30 डिग्री है। देखो ए पी टी इक्वल्स टू, ये पी टी ओ कह लो चाहे पी टी ए कह लो, पी टी ए दोनों 30 डिग्री है, तो दोनों इक्वल हैं। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट साइड भी तो इक्वल होगी। ए पी टी के अपोजिट साइड ए टी है, और पी टी ए के अपोजिट साइड पी ए है। ठीक है, ए पी कह लो, ए टी इक्वल्स टू ए पी आ गया। ठीक है, इतना आया समझ में, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, एक यहाँ पे हमने लिया है, इसको हमने 1 ले लें, ठीक है, और एक हम यहाँ पे 2 ले लें। क्यों 1 2 लिया कि भैया देखो यहाँ पे ए पी और ए पी इक्वल निकल आया, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या कह सकते हैं भैया, ओ पी इक्वल्स टू ए टी। कितना आया अभी, ओ पी इक्वल्स टू ए टी। अब ओ पी देखो और ए टी देखो, ओ पी तो रेडियस है ना, तो यानी ओ पी जो है वो ए टी के इक्वल हो गया। यहाँ पे अगर हम ए बी की बात करें, वो है 2r, जिसको हम बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, तो ए बी जो है, जहाँ से दिखेगा, तो ए बी जो है, मैं अगर ए बी की बात करूँ, वो क्या 280 है, बिल्कुल है। ए बी जो है 280, ठीक है, क्यों, क्योंकि ओ पी देख रहे हो वो 80 के इक्वल है। अब ये कैसे हो गया, देखो ए बी जो था 2r था, इस r की जगह पहले मैं रखता हूँ 2 इंटू ओ पी, और ओ पी 80 के इक्वल है, तो मैंने 80 रख दिया, लो आ गया ए बी इक्वल्स टू 280। तो अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं भैया, ए बी अपॉन 80 इक्वल्स टू 2:1, हैंस प्रूव्ड। ठीक, दिखने में छोटा पर करने में बड़ा, यही तो मज़ा है सर्कल के क्वेश्चन करने का। बाकी तो सब बेकार है दुनिया में, यही सब चीज़ें अच्छी हैं बेटा, करते चलो। ठीक है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन काम जरूर आएंगे। तो सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन क्या करा रहे हो, कहीं ना कहीं जरूर काम आएंगे। आ गया समझ में। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि 10th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है, और ये मुझे लग रहा है आप लोग कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, कह रहा है इन फिगर 8.50 ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, ओ सेंटर है, रेडियस 5 है, टी एक पॉइंट है, ओ टी इक्वल टू 13 है। ये जो गिवन है वो लिख लेते हैं सिंपल तरीके से, जो गिवन है वो लिख लिया मैंने, ओ टी इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। ठीक, और रेडियस आपकी 5 सेंटीमीटर है भाई। ठीक है, सी एम सी। हाँ देखो भाई, इफ ए बी इज अ टेंजेंट और सर्किल एट टी, इफ ए बी इज अ टेंजेंट और सर ए बी क्या है भाई, टेंजेंट है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, ए बी की लेंथ निकालनी है, टी पी टी को टी क्यू क्या है, तो टेंजेंट्स है सर्किल के। ओ भैया तो सब दे रखा है, 5 5 है 13, क्या ही कठिन है इसमें। देखो भैया मैं निकालना क्या है, तो निकालना क्या था, टी पी। हाँ, इफ ए बी लेंथ निकालनी है ए बी की। ए बी कहाँ दिख रहा है, ये लाइन पहले इन्होंने ड्रॉ कर दी, नहीं ड्रॉ होती तो आप कर लेते। तो सीधा सा है फंडा है, 5 है 13 है, हम ओ पी टी ले लेते हैं भाई, ओ पी टी। ठीक है, ट्रिपलेट जिसे बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, ट्रिपलेट। 5 है और 13 है, तो क्या ही आ जाना है भाई, 12 आ जाना है, ट्रिपलेट याद रखो। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट होते हैं, इन्हें याद किया जाता है। ओ टी स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर, ओ टी स्क्वायर 13 का स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर ओ पी 5 का स्क्वायर, पी टी स्क्वायर नहीं पता। यहाँ से भाई पी टी स्क्वायर निकालोगे तो मैं सीधे लिख रहा हूँ, एक 169 आएगा, 5 का 25 आएगा, इसका माइनस करोगे 144 आएगा, और इसका पी टी निकालोगे √144 होता है 12 सेंटीमीटर। ठीक, ट्रिपलेट याद रखो। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान देनी है, हमें निकालना क्या है, ए बी। तो अगर हम इसकी तरफ आए,
ए बी देखो कहाँ पे ये है, ठीक। तो हम करें क्या यहाँ पे, देखो हम ए बी निकालने के लिए हमें ए या ई बी निकाल लें, ए या ई बी निकाल लें। क्यों? क्योंकि अगर हमने ए ई बी निकाल लिया तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा ये। तो हम ए ई बी निकालने के लिए, और ये देखो आपका राइट एंगल है, तो ए ई टी ट्रायंगल टी ई ए ले लेंगे, राइट एंगल है। फिर से पाइथागोरस लगा दो भैया, क्या होगी टी ए स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बहुत यूज हो रहा पाइथागोरस सर, देखो देख लो भैया सब लोग। अब हमने यहाँ पे, ठीक है, इसमें कुछ गिवन है, कुछ तो हमें पता ही होगा, बिल्कुल पता है। देखो ये 5 है, ये और ये 13 है, तो इतनी तो 8 हो गई ना, इतनी तो 8 हो गई। टी ई कितनी हो गई 8, यहाँ पे लिख दो 8 का स्क्वायर, ठीक। टी ए नहीं पता, ई ए नहीं पता। अच्छा टी ए और ई ए नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या करें, जो टी ई है ध्यान से देखिए वो तो निकल आया आपका, और जो पी ए है, पी ए ये वाला, और ये ए, ये भी तो क्या हो गया, ये भी तो टेंजेंट हो गए पॉइंट ए से। देखो बना दे यहाँ पे बना देता हूँ, देखो ये देखो छोटकू वाला टेंजेंट ये दिख रहा है, ए पी और ए ई दिखा। तो ये पी ए इक्वल्स टू ए ई इक्वल्स टू एक्स ले लो, टेंजेंट कहाँ से, एक्सटर्नल पॉइंट ए से एक्स ले लिया हमने, ठीक है। तो अगर हमने इसको x ले लिया, किसको, ए को, ये इसको x ले लिया, तो यहाँ पे x ले लिया, अभी x स्क्वायर लिख दो इसको सीधा सीधा। अब हम टी ए को क्या लिखें, ये चीज़ देखना है हमें, ठीक है भैया। अच्छा टी पी कितना है निकाल चुके हम 12, टी पी हमने टोटल 12 निकाली, और पी ए को हमने x ले लिया, है ना। तो ये टी ए कितना बचा, 12 माइनस एक्स सी तो बचा, 12 माइनस एक्स लो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लो अब तो कर सकते हो भैया, 64 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24x, ये कैंसिल, तो 144 माइनस 64 इक्वल्स टू 24x, 80 इक्वल्स टू 24x, यानी x निकलेगा 80/24, ठीक है। ये आ जाएगा काटो तो 24×72, हाँ 3 पॉइंट करके कुछ है, 3.3 सेंटीमीटर। देख रहे हो भैया 3.3 आ गया, x यानी ए ई, यहाँ देख देता हूँ, ए ई आ गया 3.3। तो ए बी कितना होगा, 2 टाइम्स नहीं हो जाएगा, 2 इंटू 3.3 6.6 सेंटीमीटर आ गया, ये तो निकालना था। क्यों हो गया, ए बी इज अ टेंजेंट ऑफ सर्कुलरिटी और ए इज इक्वल टू ए बी होता है, इसलिए लो भैया ए बी आ गया, ए बी इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर आ गया। छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस कुछ नहीं करना है, तो सिंपल है, कर सकते हो, ठीक है भैया। तो ये 10 क्वेश्चन की सीरीज थी, जिसमें से पहले कुछ आसान थे, आखिरी का भी कुछ आसान था, बीच के कुछ टफ क्वेश्चन थे, तो उनको देख लेना, पढ़ लेना, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, नहीं आएंगे तो उस पर बेस क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे, ठीक है भैया। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे क्वेश्चन की सीरीज और आती रहेगी, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल, अभी और हम क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे, देखते रहिए हमारा चैनल, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन तक अच्छा कंटेंट पहुंच सके, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।